मुंबई की सत्ता को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। वो सारे सवाल जो महीनों से स्टूडियो में गूंज रहे थे, वो सारे कयास जो गलियों और चाय की दुकानों पर लगाए जा रहे थे, आज उन सब पर फुल स्टॉप लग चुका है। क्योंकि अब आपके सामने कोई अंदाजा नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये है बीएमसी चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। और इस पोल ने मुंबई की राजनीति में भूकंप ला दिया है। याद रखिए, बीएमसी सिर्फ नगर निगम नहीं है। बीएमसी मतलब देश का सबसे अमीर नगर निगम, हजारों करोड़ का बजट, मुंबई का मेयर, महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर और दिल्ली तक असर डालने वाली सत्ता। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है, क्या इस बार मुंबई की सत्ता ठाकरे परिवार के हाथों से फिसलने जा रही है? मुंबई का मूड, बीजेपी की लहर तय। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल पूछा गया, क्या नगर निगम चुनाव में भी 2024 वाला ट्रेंड दोहराया जाएगा? जवाब चौंकाने वाला है। 51% लोगों ने कहा हां, सिर्फ 18% ने कहा नहीं। मतलब साफ है, लोकसभा में जो लहर चली थी, वही लहर अब बीएमसी की दीवारों को हिला रही है। ठाकरे ब्रांड बनाम बीजेपी की मशीन। ठाकरे नाम को लेकर सवाल पूछा गया, क्या ठाकरे आज भी सबसे बड़ा ब्रांड है? 72% बोले हां, 11% बोले नहीं, नाम आज भी भारी है, पोस्टर आज भी असर करते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि नाम चलता है या नहीं, सवाल यह है, क्या नाम वोट में बदलता है? और यहीं पर बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। नेतृत्व की लड़ाई, बिखरा ठाकरे, खेमा ठाकरे। परिवार का चेहरा कौन? उद्धव ठाकरे 41%, एकनाथ शिंदे 28%, राज ठाकरे 10%। यानी विपक्ष सिर्फ मुकाबला बीजेपी से नहीं कर रहा, वो आपस में ही बंटा हुआ है। और राजनीति में बंटवारा मतलब बीजेपी को सीधा फायदा, मराठी वोट का सवाल। लेकिन फायदा फिर बीजेपी को उद्धव और राज ठाकरे साथ आए तो सिर्फ 16% को भरोसा, 14% ने साफ मना किया। मतलब साफ है, मराठी वोट अब एक तरफा नहीं रहा। और यही वो जगह है जहां बीजेपी ने गहरी सेंध लगा दी है। सीटों का गणित, बीजेपी सबसे आगे। अब आते हैं असली खेल पर, सीटों के नंबर। 2017 की तस्वीर, शिवसेना 84, बीजेपी 82, कांग्रेस 31। तब मुकाबला कांटे का था। 2026 का फाइनल ओपिनियन पोल, बीजेपी 82 सीटें, शिवसेना 32, कांग्रेस 19, एनसीपी 5, एमएनएस 0। मतलब जहां बाकी पार्टियां सिमट रही हैं, वहां बीजेपी मजबूती से खड़ी है। 2024 पैटर्न पर आधारित सुपर स्ट्राइक अनुमान, अगर 2024 के लोकसभा विधानसभा ट्रेंड को बीएमसी पर लागू किया जाए तो तस्वीर और भी विस्फोटक बनती है। बीजेपी 95 सीटें, यूबीटी 63, शिवसेना 38, कांग्रेस 19, एनसीपी 6, अन्य 6। यानी बीजेपी सीधे बहुमत की दहलीज पर। और ठाकरे खेमा 2 हिस्सों में बंटा हुआ, कमजोर और कंफ्यूज। निष्कर्ष साफ है, बीजेपी अब सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बीएमसी की सत्ता की सबसे मजबूत दावेदार है। अब सवाल यह नहीं है कि बीजेपी आगे है या नहीं, सवाल यह है, क्या कोई बीजेपी को रोक भी सकता है? क्या मुंबई में भगवा और मजबूत होगा? क्या बीएमसी में पहली बार बीजेपी ऐतिहासिक ताकत के साथ सत्ता संभालेगी? या फिर ठाकरे नाम आखिरी वक्त कोई चमत्कार कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। क्योंकि इस बार मुंबई सिर्फ चुनाव नहीं देख रही, मुंबई सत्ता का इतिहास बदलते देख रही है।